नमस्कार। सनातन धर्म की जय हो, भारत माता की जय हो। राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से, वही व्हिप पार्टी वाली सीट से नामांकन भर दिया है। यानी कि वो अपने परदादाओं की, अपने दादी की, अपने मम्मी की, अपने परिवार की सीट से चुनाव नहीं लड़ेंगे। वे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में पहुंच गए हैं, जहां पर मुस्लिमों का वोटों बैंक का बोलबाला है। उनको समझ में आ गया है कि हिंदू अब इनको वोट नहीं देंगे। इनकी हर चाल हिंदू समझ गया है। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में पहुंचकर चुनाव लड़ने का जो राहुल गांधी का जो तरीका, जो 2019 से लेकर 2024 में दोबारा रिपीट हुआ है। क्यों हुआ है कि ये स्मृति ईरानी के डर से भाग खड़े हुए हैं। जैसे ही राहुल गांधी वायनाड पहुंचे, वहां कांग्रेस में भगदड़ मच गई। पिछले 48 घंटे में 4 बड़े नेता कांग्रेस को छोड़कर चले गए। और ये वो नेता हैं जो कांग्रेस का बुरे समय में हमेशा बचाव करते थे, ढाल की तरह खड़े हो जाते थे इनके परिवार को बचाने के लिए। 2 नाम तो आप टीवी पर बराबर देखते होंगे, सुनते होंगे। इनके वो फायर फाइटर थे, संजय निरुपम और गौरव वल्लभ। ये तेज तर्रार प्रतिभाशाली व्यक्ति कांग्रेस छोड़ दी इन्होंने। बॉक्सर, प्रसिद्ध बॉक्सर विजेंद्र ने भी कांग्रेस पुनः छोड़ दी है। अनिल शर्मा ने कांग्रेस छोड़ दी है। ये कांग्रेस में जो अभी भगदड़ मची है, ये पहली बार नहीं है। 2022 में इस प्रकार की भगदड़ पहले भी मच चुकी है। इनके पुराने टॉप क्लास नेता इनका हाथ छोड़कर चले गए हैं, छिटक कर चले गए हैं। गुलाम नबी आज़ाद, जो सोनिया गांधी को रास्ता देता था दोनों हाथ ऐसे लगाकर, जो इनके परिवार का बिल्कुल नज़दीक का व्यक्ति था, इतने साल पुराना व्यक्ति था, इनको छोड़कर चला गया। कपिल सिब्बल, RPN सिंह, आपने नाम सुने होंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया, उड्डयन मंत्री, भारत सरकार, कौन नहीं जानता है। हार्दिक पटेल, वो युवा महसाणा का, गुजरात का, कौन नहीं जानता है। जयवीर शेरगिल, वो कांग्रेस को छोड़कर चले गए। आप देखो, कांग्रेस को छोड़ने वालों की लाइन लगी हुई है। अब लोग इनको पहचानने लगे हैं। 2 मुख्यमंत्री का और जिक्र मैं यहां करता हूं, हेमंत बिस्व शर्मा और माणिक साह। वो आसाम के हैं और वो त्रिपुरा के हैं। कांग्रेस से निकलने के बाद वो कितने फेमस हो गए। उनकी कार्यप्रणाली लोग प्रशंसा कर रहे हैं। यानी कि अगर जब योग्य व्यक्ति गलत जगह पर होता है तो उसके परिणाम कुछ और होते हैं, और योग्य व्यक्ति जब सही जगह पर पहुंच जाता है तो उसके परिणाम कुछ और होते हैं। ये राजनीति का एक बहुत समझने वाला, विचार करने वाला पहलू है। राहुल गांधी वायनाड पहुंच गए, अमेठी छोड़ गए। ये निश्चित हो गया कि अब ये अमेठी से नहीं लड़ेंगे, स्मृति ईरानी का सामना नहीं करेंगे। रायबरेली सीट सोनिया गांधी ने छोड़ दी है, क्योंकि वे उच्च सदन में पहुंच गई हैं राज्यसभा से, और अपनी पारिवारिक सीट को वो छोड़ गई हैं, जहां से वो 5 बार सांसद रही हैं। ये इस परिवार का कॉन्फिडेंस बचा है। जीजाजी, कांग्रेस के जीजाजी, DLF वाले जीजाजी, बीकानेर और राजस्थान में जमीनों का धंधा करने वाले जीजाजी, टर्की जो भारत का दुश्मन देश है उससे अच्छे संबंध रखने वाले जीजाजी। इन जीजाजी वो जीजाजी हैं, जब कांग्रेस सत्ता में थी तो इन्हें बॉर्डर पर कोई नहीं पूछता था, सॉरी, इनको एयरपोर्ट पर कोई नहीं पूछता था। VIP गेट से निकल जाते थे, इनकी कोई चेकिंग नहीं होती थी। ये जीजाजी का सम्मान मिला हुआ था इनको भारत के प्रशासन में, जिसके पास कोई पद नहीं था, मगर जीजाजी थे राहुल गांधी के, इसलिए इनको कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए थी। और तो और पप्पू यादव 2 दिन पहले कांग्रेस ज्वाइन करी और अकेले जाके निर्दलीय पर्चा भर दिया पूर्णिया, बिहार से। ये तो हालत है। फजीयत और कांग्रेस एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। 75 साल पुराने जो पाकिस्तान के हालात हैं, वही हालात 141 साल पुरानी कांग्रेस के हो चुके हैं। मगर राहुल गांधी वह जीव है जिसकी स्वास्थ्य के ऊपर, जिसके मानसिक, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सीखने लायक चीज़ है। सरकार पर सरकार गंवा रहे हैं, चुनाव पर चुनाव हार रहे हैं, राज्य पर राज गंवा रहे हैं,
मगर इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। इसने चादर और फादर वाली कांग्रेस बनाकर छोड़ दी है, इसकी माने। वैसे भी 1883 में ईसाई अंग्रेज, हत्यारे अंग्रेज के द्वारा स्थापित ये कांग्रेस, ये वो ह्यूम की ये कांग्रेस, संस्कार तो वही होंगे ना कांग्रेस के। अच्छा, आखिर आपने कभी सोचा इस तरह से कांग्रेस के साथ हो क्यों रहा है? कांग्रेस को इस प्रकार से छोड़ा क्यों जा रहा है उनके ही लोगों के द्वारा? तो इस पर विचार करना, चर्चा करना बहुत जरूरी है। कांग्रेस को ना तो लोकतंत्र पर विश्वास रहा है, ना कांग्रेस को भारत के न्यायालयों पर विश्वास रहा है, ना कांग्रेस को चुनाव आयोग पर विश्वास रहा है, ना उनको ईवीएम मशीन पर विश्वास रहा है। कांग्रेस को इस देश की जांच एजेंसियों पर विश्वास नहीं है, यहाँ तक कि कांग्रेस को इस देश की जनता पर भी विश्वास नहीं है। कांग्रेस को विश्वास है तो केवल और केवल टूल किटों पर विश्वास है। ये है कांग्रेस की असलियत। विदेशी आयात टूल किटें जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं अनेकों बार, आपने भी देखी होंगी, सोची होंगी, समझी होंगी। कांग्रेस को केवल उन पर ही भरोसा रहा है। ये वो कांग्रेस बन चुकी है जो स्वदेशी वैक्सीन का विरोध करती है। क्यों? क्योंकि विदेशी वैक्सीन आ जाए तो कांग्रेस को फर्क नहीं पड़ता है, मगर स्वदेश में अगर बना ली जाए तो इसकी जो ड्रग्स लॉबी है, जो ईसाई देशों से संचालित होती है, जो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि जो डिफेंस लॉबी है और ड्रग्स लॉबी है वो ईसाई देशों से संचालित होती है। वे कभी नहीं चाहते कि भारत आत्मनिर्भर बने। भारत के मेक इन इंडिया का मजाक उड़ाने वाला राहुल गांधी, क्योंकि वो चीन से चंदा लेता है, चीन से चुपचाप साठगांठें करता है। विदेशी ईसाई अंग्रेजों से, उनके एनजीओ से पैसा इनको मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि देश आत्मनिर्भर ना हो सके, देश किसी चीज का उत्पादन ना कर सके और विदेशों से हम हमेशा आयात पर निर्भर रहें, विदेशियों पर हम निर्भर रहें। ये कांग्रेस की सोच है जो लोगों ने पहचान ली है, इनके लोगों ने पहचान ली है। ये भले ही अदानी, अंबानी और बाबा रामदेव को गाली दें, इनके गाली देने से अब फर्क भी नहीं पड़ता। लोग इनको अच्छी तरह से जान गए हैं कि ये वो कांग्रेस है जो हमारे योगा के खिलाफ है, ये वो कांग्रेस है जो हमारी संस्कृति के खिलाफ है, जो हमारी भाषा संस्कृत के खिलाफ है, ये हमारी पवित्र गीता के खिलाफ है, ये हमारे राम सेतु के खिलाफ है, ये हमारे आराध्य राम के खिलाफ है, उसको काल्पनिक बताती है। ये हमारे सैनिकों के खिलाफ है। 75 सालों सैनिकों को अच्छे जूते और अच्छी बुलेट प्रूफ जैकेट के लिए इस कांग्रेस ने तरसा दिया। बॉर्डर को कमजोर कर आतंकवादियों को अंदर घुसा लिया और हमारे सैनिक परेशान होते रहे। उनको गोली मारने तक की परमिशन नहीं थी, छूट नहीं थी। ये हालात थे कांग्रेस के, ये इसकी सच्चाई है कांग्रेस की। ये सेना के नहीं हो सके, हमारे बॉर्डरों के सगे नहीं हो सके, तो ये आम जनता के क्या सगे होंगे। इसलिए लोग इनको छोड़कर जा रहे हैं। इनके लोगों ने इन्हें मझधार में 15 दिन बचे हैं प्रथम चरण का चुनाव में, और कांग्रेस के लोग इनका हाथ छोड़कर झटक कर जा रहे हैं। कांग्रेस का वो राजस्थान का मंत्री डोटासरा कहता था ना, आरएसएस को हम बाड़े में बंद कर देंगे, कर दिया ना जनता ने इनको बाड़े में बंद। आ गई ना समझ में इनके, जनता सब जानने लगी है। ये वो कांग्रेस है जिसने 1991 में पूजा स्थल कानून बनाया हिंदुओं के विरोध में, मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते। 1992 में अल्पसंख्यक आयोग बना दिया हिंदुओं के विरोध में, हिंदुओं को तोड़ दिया। 1995 में वक्फ बोर्ड बनाकर असीमित शक्तियां दे दी। 2013 में संशोधित कर उसको अपार शक्तियां दे दी, और 2014 में चुनाव के पूर्व उसको अरबों की संपत्तियां दिल्ली की दे दी। ये कांग्रेस का चरित्र है। क्या लोग आंख बंद करे रहेंगे, कान बंद करे रहेंगे? समाचार क्या सुनते नहीं है, सोशल मीडिया देखते नहीं है? हर खबर 2 मिनट के अंदर पूरे देश पहुंचती है। ये कांग्रेस नहीं समझ सकती है, क्योंकि इन्हें मालूम ही नहीं है। ये तो राजकुमार के पीछे लगे हैं जिसको सोने की चम्मच से खिलाया गया है और पाला गया है, जिसको नहीं मालूम है कि स्टोव घासलेट से जलता है कि कोयले से जलता है। FCRA कानून बनाने वाली कांग्रेस, ताकि चंदा मिलता रहे 2012 में। 2005 से 2008 तक देश का कोई कोना ऐसा नहीं था जहां पर बम विस्फोट नहीं हुआ करते थे। दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद, बनारस, अयोध्या, जयपुर, कोई कोना ऐसा नहीं था जहां बम विस्फोट नहीं होते थे। आतंकवादी कश्मीर में तो छोड़ो, देश के हर कोने में हर जगह पहुंच गए थे। बाटला हाउस
आतंकवादी कांड आपने सुना ही होगा, इनकाउंटर जिसमें सोनिया गांधी रात भर रोई थी, सलमान खुर्शीद ने आंसू पोंछे थे। ये तो कांग्रेस का चरित्र है और इनको हिंदुओं के वोट चाहिए। लोग पहचान गए इसलिए इनका साथ छोड़ रहे हैं, कांग्रेसी इनका हाथ झटक कर जा रहे हैं। कांग्रेस का असली चरित्र पहचान गए। कब तक झूठ को वो निगलते, कब तक अपने परिवारों को, अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को धोखा देते, कब तक उनकी संपत्तियों के लिए खतरा बनते। इसलिए कांग्रेसी उनका साथ छोड़कर जा रहे हैं। ये लोग पहचान गए हैं कांग्रेस ने कभी आतंकवाद का विरोध नहीं किया, कांग्रेस ने कभी नक्सलवाद का विरोध नहीं किया, कांग्रेस ने कभी आतंकवादी संगठनों लश्कर तोबा जैसे, मोहम्मद, PFI, सिमी जैसे संगठनों का विरोध नहीं किया, बांग्लादेशी घुसपैठियों का विरोध नहीं किया। कांग्रेस ने आतंकवादी रोहिंग्याओं को पूरे देश में कहां से कहां तक पहुंचा दिया अपने शासनकाल में, पूरे देश में बांग्लादेशी पहुंचा दिए। आप अपने शहर में, अपने उसमें देखते होंगे सुबह सुबह कचरा बीनने वाले आते हैं, ये जनसंख्या बढ़ाने और अपराध करने के लिए और निर्मम अपराध करने के लिए ये लोग पलते हैं, ये जनसंख्या पैदा करते हैं, सब सरकारी संपत्तियों पर कब्जा करते हैं और देश के लिए अशांति का कारण बनते हैं। कांग्रेस कमला हारोनी बिल हिंदुओं के विरोध में बनाने वाली कांग्रेस, वक्फ बोर्ड की तरह वो खतरनाक कानून था जिसको वो पास नहीं करा पाई। अगर पास करा लेती तो हिंदू दोजम दर्जे के नागरिक हो जाते। आप कभी समय मिले तो गूगल के ऊपर जाके कमला हारोनी बिल के डिटेल्स पढ़ना। राम मंदिर उद्घाटन के समय उद्घाटन पर काले कपड़े पहनने वाली कांग्रेस, धारा 370 के हटाए जाने के बाद उसका विरोध करने वाली, उसे पुनः लाने का वचन देने वाली कांग्रेस, 3 तलाक का मुस्लिम, जो ऐसी महिलाएं जिनको छोड़ दिया गया चौराहों पर, उनका साथ छोड़ने वाली कांग्रेस। कांग्रेस के चरित्र को लोग, कांग्रेस के ही लोग पहचान गए हैं। जिनमें थोड़ा सा भी हिंदुत्व था ना, बाकी वो कांग्रेस का हाथ छिड़क कर उसके जहाज को छोड़कर जा रहे हैं। और कांग्रेस इस चुनाव में अपना ऐड दिया है, मेरे विकास का हिसाब दो। ये कांग्रेस हिसाब मांग रही है विकास का। जिस कांग्रेस में घोटालों की एक लंबी फेहरिस्त थी, लिस्ट थी, जिस कांग्रेस के राज्य में सारे बैंकों को लूट लिया गया था, इंडस्ट्री को जमीन पर ला दिया गया था, रक्षा के एक सौदे नहीं हो सकते थे, एक हेलीकॉप्टर नहीं खरीदा जा सकता था, यहाँ तक कि तो ब्लड प्रूफ जैकेट नहीं थे हमारे सैनिकों के पास। शर्म करो कांग्रेस, विकास का हिसाब मांगती है कांग्रेस। जो बच्चे स्टेशनों के पास स्मैक्स और ड्रग्स सूंघा करते थे, पूरे देश में ड्रग्स के अड्डे बना दिए थे, वो कांग्रेस है ये, जिसका लॉ एंड ऑर्डर से कोई सरोकार नहीं था। एक वही कांग्रेस है ना जिसके समय में मुश्ताक अंसारी, अतीक और आजम खान, साहबुद्दीन और दाऊद इब्राहिम जैसे लोग पनपे हैं, बड़े हुए हैं, PFI जैसे संगठन पैदा हुए हैं, सिमी जैसे संगठन पैदा हुए हैं, इनके शासनकाल के चलते हुए, इनके पारिवारिक भ्रष्ट शासनकाल के चलते हुए। ये वो कांग्रेस है, ये विकास का हिसाब मांग रही है। जब भारत की 4 ट्रिलियन इकोनॉमी होने जा रही है, 11वें स्थान से, 2014 में 11वां स्थान था भारतीय अर्थव्यवस्था का, 5वें स्थान पर आ गया, जल्द चौथे में जर्मनी को पछाड़ने वाली है, तब कांग्रेस विकास का हिसाब मांग रही है। आप विचार तो करो, जब विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब डॉलर के पार कर गया है, तब कांग्रेस विकास का हिसाब मांग रही है। भ्रष्ट कांग्रेस, परिवारवादी कांग्रेस, वंशवादी कांग्रेस, जिसे केजरीवाल हर दिन गालियां देता था, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, इसके जीजा को, और सारी एजेंसियों को गाली देता था कि ये चूड़ियां पहना दो इन एजेंसियों को जो इनके विरुद्ध काम नहीं कर रही हैं। आज उसके गले लग पड़े रही है कांग्रेस, इनसे भीख मांग रही है शेयर सीटों का, और वो दे रहे हैं 2, 3, 5, हर क्षेत्रीय दल से आगे हाथ जोड़ रही है। वो कोई कहता है 1 सीट ले लो, कोई कहता है 2 सीट ले लो। ये हालत हो गई कांग्रेस की। इस कांग्रेस का अध्ययन किया जाएगा। जो MA और BA करने वाले बच्चे हैं पॉलिटिकल साइंस से, वो इस कांग्रेस का अध्ययन करेंगे, इसके इतिहास को टटोलेंगे कि 141 साल पुरानी अंग्रेज ईसाई, हत्यारे अंग्रेज ईसाई के द्वारा स्थापित कांग्रेस की इतनी बुरी हालत कैसे कर दी, इतनी बड़ी पार्टी की, और किसने की है। उस समय राहुल गांधी, सोनिया गांधी का नाम बार बार आएगा। इनके जो कर्म है ना, कहा गया है ना, कोहू ना कहू सुख दुख दाता, निष्कृत कर्म भोग सब भ्राता, ये अपने कर्मों को भोग रहे हैं। तो साथियों,
हमें भी इसका अच्छे से जवाब देना है। 2024 की घड़ी आ गई है। 19 तारीख को पहला चरण का मतदान होगा, 21 राज्यों में होगा और सभी चरणों में आपको 100% मतदान करना है। सबको मिलजुल कर गरीब का हाथ पकड़ना है, गरीब को बताना है उसको सुविधाएं कैसे मिली हैं, तभी तो जाकर न्याय दिला पाएंगे हम उन सबको, अपने हिंदू भाइयों को। और तुष्टीकरण के नाम पर जो फालतू बंटवारा होता है उसको बंद भी करा सकेंगे हम लोग। तो एक एक वोट डलवाइए, हर गरीब को साथ ले जाइए, वो भी हमारा हिंदू भाई है, उसको भी मतदान तक वो उसे कहो कि थोड़ा समय निकालो आप। उसका चाय का ठेला हो या वो प्रेस करता हो या वो फूल बेचता हो या वो हमारे बाल काटने की ये श्रम सेवाएं वो देते हैं हमें, वो हमारे भाई हैं। उनके एक एक वोट की कीमत है इस समय देश को। अगर देश को ताकतवर बनाना है, उनको ऊपर उठाना है, उनके बच्चों को ऊपर उठाना है, तो हमें एक एक वोट को डलवाना पड़ेगा। कितनी भी भीषण गर्मी पड़े, 100% मतदान करना पड़ेगा। भारत माता की जय हो, सनातन धर्म की जय हो साथियों।